कुछ चीज़ें खो जाने के लिए होती हैं। अगर उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लोगे। सोचिए, आप एक नए शहर में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन जिस कमरे में आप रुकते हैं वहाँ सालों से एक ऐसी अतृप्त ताकत आपका इंतजार कर रही है जो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। आज द मायालोक पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदौर के एक हॉस्टल की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मायालोक में। दोस्तों, सच्ची घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजी। जब वह अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए इंदौर गए थे, तब उनके साथ एक ऐसी अमानवीय और अदृश्य शक्ति का सामना हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। सुरक्षा कारणों की वजह से हम उस हॉस्टल का असली नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो हॉस्टल इंदौर शहर में ही मौजूद है। कहानी में हम उनका काल्पनिक नाम आदित्य इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस हॉस्टल के कमरा नंबर 304 में। आदित्य के लिए इंदौर के उस हॉस्टल में कमरा मिलना एक अच्छी शुरुआत थी। वह यहाँ रहकर अपनी तैयारी कर रहा था। हॉस्टल की तीसरी मंजिल में कमरा नंबर 304 में वह शिफ्ट हुआ। शुरुआत के 2 महीने सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उस फ्लोर के बाकी छात्र किसी न किसी वजह से हॉस्टल खाली करने के लिए जुट गए। कोई कहता कि यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो कोई बिना वजह बताए ही चला जाता। आदित्य अकेला रह गया। सन्नाटा जब हद से ज्यादा गहरा जाता है तो वह इंसानी दिमाग से खेलने लगता है। आदित्य को अक्सर लगता है कि जब वह रात को सोता है तो कमरे के अंधेरे कोने से कोई छुपा हुआ साया उसे टकटकी लगाए देख रहा है। उसने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा, पहली बार घर से दूर रहे हो, पढ़ाई का प्रेशर है इसलिए ऐसा वहम हो रहा है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। असल में जब वह इस कमरे में रहने आया था तो उसे अलमारी के ऊपर बने एक गुप्त खांचे से धूल से सनी एक पुरानी काली डायरी और एक चांदी का अजीब सा लॉकेट मिला था। उसने कौतूहल में आकर उसे फेंका नहीं, बल्कि अपनी ही मेज के दरार में उसे रख लिया। वह नहीं जानता था कि इस चीज को हाथ लगाते ही उसके कमरे में एक नकारात्मक साया सक्रिय हो जाएगा। एक रात करीब 2:30 बजे थे। आदित्य की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। उसे प्यास लगी तो वह अपने पानी पीने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर कॉमन गैलरी की तरफ बढ़ रहा था। गैलरी की पीली लाइट बार बार झपक रही थी। जैसे ही वह वाटर कूलर के पास पहुंचा, उसे हॉस्टल के पिछले हिस्से से किसी के रोने और सिसकने की डरावनी आवाज सुनाई दी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और गैलरी की खिड़की से पीछे झांका। हॉस्टल की दीवार से बिल्कुल सटकर एक पुरानी उजाड़ और वीरान पड़ी हुई फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी। उस अंधेरे खंडर की एक टूटी हुई खिड़की उससे किसी लड़की की परछाई जैसी दिखाई दी, जिसका चेहरा धुंधला और खौफनाक था। वह सीधे ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ आदित्य के कमरे की ही तरफ बिल्कुल टकटकी लगाए देख रही थी। आदित्य के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह भागकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ दिनों तक हर रात ठीक 3:15 में उसके कमरे के दरवाजे पर कोई धीमी थाप देता, खट खट। जब वह दरवाजे के नीचे की झीरी से देखता कि जैसे कोई बाहर खड़ा है, बट उसके पैरों की जो बनावट है वो उल्टी है। खौफ के मारे वह रात भर लाइट जलाकर बेड पर दुबका हुआ बैठा रहता। सुबह की पहली किरण देखकर ही उसकी जान में जान आती।
आदित्य की गिरती हुई मानसिक हालत को देखकर परेशान माता पिता उसे उज्जैन के पास अपने गांव ले गए। वहां से उसे एक सिद्ध अघोरी साधक के पास लेकर जाया गया। आदित्य पहले इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन साधक के आश्रम में कदम रखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साधक ने आदित्य को देखते ही अपनी आंखें बंद करी और भारी आवाज में बोला, बेटा, उस हॉस्टल के पीछे जो वीरान अनहोनी जो घटी थी, तूने उस जगह से जुड़ी एक बेहद अजीब चीज को छूकर अपने पास रख लिया है, इसलिए वह अतृप्त आत्मा तुझे छोड़ नहीं रही है। आदित्य ने घबरा कर कहा, नहीं बाबा, मैं तो उस खंडहर में कभी गया ही नहीं। साधक मुस्कुराया और बोला, तू नहीं गया, लेकिन वो चीज तेरे कमरे की अलमारी में सालों से छिपी थी। याद कर, वो पुरानी धूल से सनी काली डायरी और चांदी का लॉकेट। जैसे ही तुमने उस गुप्त खांचे को खोलकर उन चीजों को अपनी मेज के दराज में रखा, तुमने उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया। सच है ना? यह सुनते ही आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। यह बात उसने अपनी मां तक को नहीं बताई थी। साधक ने कहा, उस डायरी और लॉकेट में उस भटकती हुई आत्मा की नकारात्मक ऊर्जा बंधी है। जब तक वो चीजें तुम्हारी दराज में बंद रहेंगी, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वह एक बेहद खतरनाक और तामसिक शक्ति है। लेकिन इसके बाद साधक ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, तू अब तक सिर्फ इसलिए सुरक्षित बचा हुआ है क्योंकि तू बचपन से हनुमान जी का अनन्य भक्त है और हर संकट में हनुमान चालीसा का पाठ करता है। बजरंगबली के उस अदृश्य सुरक्षा कवच को वह पूरी शक्ति भेद नहीं पाई। वो सिर्फ तुझे डराकर कमजोर करना चाहती थी। साधक ने आदित्य को एक अभिमंत्रित ताबीज दिया और निर्देश दिया कि वह तुरंत इंदौर जाकर उस डायरी और लॉकेट को वापस उसी खंडहर में फेंक दे और वह हॉस्टल हमेशा के लिए खाली कर दे। आदित्य ने ठीक वैसा ही किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उसने उन चीजों को वापस खंडहर की तरफ फेंक दिया, अपना सामान समेटा और हमेशा के लिए उस भूतिया कमरे को छोड़ दिया। आज भी जब रात के 3:15 होते हैं तो उसके जहन में वो खटखटाहट गूंज उठती है। तो दोस्तों, ये थी इंदौर के उस हॉस्टल की खौफनाक घटना जो हमारे सब्सक्राइबर भाई के साथ घटी थी। आपको बजरंगबली की ये महिमा और आदित्य का ये अनोखा अनुभव कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना है जिसका आपने खुद अनुभव किया हो, तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिए। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ द मायालोक पर जरूर लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।